पिछले 48 घंटों में बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट हो चुकी है और इसमें आज हम बात करेंगे बिग्राम एयरबेस पे। तो एक पावर वैक्यूम थ्योरी है, वो थ्योरी कहती है कि ताकत कभी खाली जगह बर्दाश्त नहीं करती और ये बैनुल-अक़वामी थ्योरी, इसका बुनियादी मकसद भी ये है कि ये पावर वैक्यूम थ्योरी कहलाती है। और इसमें आज हम डिस्कशन करेंगे बिग्राम एयरबेस के ऊपर, क्योंकि पाकिस्तान और सऊदी अरेबिया के दरमियान होने वाले मुआहदे के बाद पूरी दुनिया में एक नई डेवलपमेंट जो है वो बदलना शुरू हो चुकी है। और अब उसके बाद अमेरिका भी कूद चुका है, चीन भी कूद चुका है और भारत भी और इसराइल भी। आज हम एक ख़ास मखसूस जो टॉपिक है हमारा, वो बिग्राम एयरबेस के ऊपर है, जो कि प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप उनकी तरफ से कहा गया कि वो बिग्राम एयरबेस जो अफ़गानिस्तान में है वो फौरी तौर पर वापस लेना चाहते हैं। अब इसके पीछे तारीख क्या है, पस मंज़र क्या है, इसकी अहमियत क्या है, स्ट्रेटजिकली ये इतना इंपॉर्टेंट क्यों है कि बिग्राम एयरबेस दोबारा से अमेरिका वो इस पर कब्ज़ा करना चाहता है। तो इस पर अब आज हम जो है वो बात करेंगे। आया ये चीन के लिए क्यों अहमियत रखती है, भारत के लिए क्यों अहमियत, और पाकिस्तान का इसमें क्या किरदार होगा, और क्या अमेरिका वाकई ही इस पर कब्ज़ा दोबारा ले सकेगा। तो इस पर आज हम बात करेंगे। तो सबसे पहले बिग्राम एयरबेस का जो पस मंज़र है उस पर बात करेंगे, इसकी तारीख क्या है। तो बिग्राम एयरबेस जो है अफ़गानिस्तान का सबसे बड़ा फ़ज़ाई अड्डा है, जो कि काबुल के शिमाल में वाक़ है, और 1950 की दहाई में सोवियत यूनियन ने इसकी बुनियाद रखी। और उसके बाद 1979 में जब रूस ने अफ़गानिस्तान पर कब्ज़ा किया तो बिग्राम उनका हेडक्वार्टर बना था। और उसके बाद बात करते हैं कि 2001 में जब 9/11 का अटैक होता है तो उसके बाद अमेरिका अफ़गानिस्तान के अंदर जो है वो कूद जाता है, और उसके बाद वो बिग्राम एयरबेस को मज़ीद मजबूत करता है और यहाँ पर अपने फाइटर जेट और अपनी बेस जो है वो बनाता है, और उनके बमबार त्यारे वो यहाँ पर रुकते थे। और उसके बाद ये जदीद जो है वो फ़ौजी बेस में भी इसको बदला गया। और उसके बाद अब यहाँ से अमेरिका ने ना सिर्फ तालिबान के ख़िलाफ़ जो है वो ऑपरेशन रखे, बल्कि पूरे इस खित्ते को जो साउथ ईस्ट एशिया है इसके ऊपर जो है उन्होंने नज़र रखी, इंटेलिजेंस जो है उन्होंने अपनी की। अब इसकी स्ट्रैटेजिक अहमियत है, उसके ऊपर भी हम बात करेंगे, बताएंगे आपको कि ये स्ट्रैटेजिकली कितना इंपॉर्टेंट है अमेरिका के लिए, चीन के लिए, भारत के लिए और पाकिस्तान के लिए। अब इसमें बिग्राम जो है वो वस्ती एशिया, जनूबी एशिया और मशरिक़ वस्ता के बीच के में एक संगम पर जो है वाक़या है। तो यहाँ से चीन, ईरान, पाकिस्तान, भारत और रूस सबको मॉनिटर किया जा सकता है। और इसके रनवे इतने बड़े हैं कि एटमी बमबार त्यारे जो हैं वो भी यहाँ पर उतर सकते हैं। और इसके साथ ही इसको कंट्रोल करने का मतलब है कि पूरे खित्ते पर निगरानी करना, सर्वेलेंस करना अपना, और अपनी पावर, रियलिज्म थ्योरी जिसे कहते हैं, वो अपनी पावर असर रसूख जो है वो कायम करना है यहाँ के ऊपर। तो अमेरिका और बिग्राम के ऊपर हम बात करेंगे कि आखिर जो अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप है उन्होंने अचानक से ये क्यों ऐलान किया। जब वो बरतानिया के दौरे पे थे तो उन्होंने कहा कि बिग्राम एयरबेस जो है वो अब वापस ली जाएगी, उसका कब्जा जो है वापस लिया जाएगा फौरी उसके उस फैसले के बाद जब पाकिस्तान और सऊदी अरेबिया के दरमियान एक मुआहदा तय पाता है कि वो अब म्यूचुअल स्ट्रेटेजिक डिफेंस के ऊपर जो है वो बात करेंगे, एक पर हमला, दोनों पर हमला होगा, जो कि सबसे इंपॉर्टेंट लाइन इसकी क्लॉज जो है वो थी। और उसके बाद अमेरिका की तरफ से ये बयान आया। ना सिर्फ ये बिग्राम एयरबेस, मैंने पहले भी अपने वीलॉग के अंदर स्टोरी की थी कि ईरान में जो चाबहार उनकी पोर्ट है उसके ऊपर भी पाबंदियां लगा दी गई और भारत को कहा है कि आप यहाँ से सामान से अपना लपेटें और वापस चले जाएं। चाबहार एयरबेस जो है वो जो पोर्ट थी वो बहुत इंपॉर्टेंट थी, लेकिन अमेरिका ने उसके ऊपर पाबंदियां लगाकर भारत को यहाँ से पतली गली से निकलने का हुक्म दे दिया। और उसके बाद अब बिग्राम जो है वो अमेरिका के लिए क्यों अहमियत है, तो उसके ऊपर बात करते हैं। यहाँ पर जदीद टेक्नोलॉजी, सेटेलाइट कंट्रोल, ड्रोन ऑपरेशन सब कुछ था जब अमेरिका ने इसको 2021 में छोड़ा। और उसके बाद इसको दुनिया में जो कहा जाता है कि ये जियोपॉलिटिकली एक दुनिया का सबसे बड़ा ब्लंडर था जो कि अमेरिका ने 2021 में किया था बिग्राम एयरबेस को खाली छोड़ के। और उसके बाद अमेरिका का चले जाना और इसमें एक खला जो है वो छोड़ गया था, जिसे अब दूसरे भर्रे पुर करने की कोशिश जो है वो करते। जैसे पहले मैंने लफ्ज़ इस्तेमाल किया कि जब कोई खाली जगह बचती है तो हर ताकतवर शख्स जो है उस पर कब्ज़ा करना चाहता है, तो जिसके पास ताकत होती है वो कब्ज़े करने की तैयारी जो है वो करता है। तो लिहाजा अब चीन और बिग्राम के ऊपर बात कर लेते हैं, क्योंकि अमेरिका ने कहा, डोनाल्ड ट्रंप ने कहा, अमेरिकन सदर ने कहा कि चीन जो है वो वहाँ पर अपनी न्यूक्लियर इंडस्ट्री वो इस्टेब्लिश कर रहा है। तो इस पर अब चीन का रद्द-ए-अमल ना आपको बताया जाए तो फिर वो भी आपने कल सुन भी लिया होगा कि चीन का जो रद्द-ए-अमल है वो भी इंतहाई अहम। तो उन्होंने कहा कि ये अमेरिका जो है वो खुद चौधरी ना अकेला बने, वो दुनिया का जो अमन है वो तबाह कर रहा है। तो लिहाजा चीन की कोई ऐसी स्ट्रैटेजी वहाँ पर नहीं है कि वो पूरी जो यहाँ पे अतराफ़ में रहने वाले मुल्कों के लिए, वस्त एशिया में, जनूबी एशिया में, ईस्ट एशिया में, उनके लिए कोई ख़तरा हो,
वो ख़तरा नहीं है, वो सिर्फ यहाँ पर अमन पैदा करना चाहते हैं और उसके साथ लोगों को रोज़गार देना चाहते हैं, सहूलियात देना चाहते हैं। तो ये चीन का मौक़िफ़ है। लेकिन चीन के लिए बग्राम एयर बेस जो है वो इम्पोर्टेंट क्यों है कि चीन का शिनजांग का इलाका है वो उसके करीब है, तो वो लिहाजा वहाँ पर शिनजांग में क्योंकि मूवमेंट बहुत ज़्यादा चल रही है मुसलमानों की, वो वहाँ पर आज़ाद रियासत चाहते हैं। वो चाहते हैं कि वो चीन की जो कम्युनिस्ट पार्टी है वो उससे सेपरेट हो जाएँ। ये बहुत बड़ा इशू है। हमने बड़ी कोशिश की, मैंने खुद बड़ी कोशिश की कि मैं चाइना के इस सूबे के अंदर विज़िट करूँ, लेकिन अनफॉर्चुनेटली हमें विज़िट जो है वो नहीं करवाया गया। लेकिन मेरे मुख्तलिफ जो साफ़ी बरादरी है, दोस्त हैं, वो विज़िट कर चुके। उन्होंने बताया कि कुछ हालात वहाँ पर ऐसे हैं जिन चीज़ों से आपको वहाँ पे रिपोर्टिंग करने की इजाज़त नहीं है और आपको जाने की इजाज़त भी नहीं है। लेकिन ये बात भी गलत है कि चीन जो है वो मुसलमानों के लिए ज़मीन जो है वो तंग करना, ये भी गलत है। हम चीन में रह चुके हैं, वहाँ पर हमें नमाज़ पढ़ने की भी इजाज़त है, सब कुछ इजाज़त है, लेकिन उनके कुछ असूल हैं, उसको फॉलो करना होता है। ये असूल हर पूरी दुनिया में होते हैं, अमेरिका में भी यही है और यूके में भी यही है। और उसके बाद बग्राम एयर बेस जो है वो चीन के लिए इंपॉर्टेंट क्यों होता है? चीन चाहता है कि अफगानिस्तान में कोई ऐसी ताकत जो है वो मजबूत ना हो जो अलहदगी पसंद तहरीकों को हवा दे। ये इंपॉर्टेंट चीज़ है। वो नहीं चाहते कि यहाँ पर कोई ऐसी अमेरिका जो ख़ास तौर पर अमेरिका यहाँ पर आके बैठे और वो दीगर मुल्कों के अंदर एक अलहदगी की तहरीक जो है वो पैदा करने की कोशिश करे। तो लिहाजा वो चाहते हैं कि यहाँ पर कोई ऐसा मुल्क ना आए। वो क्यों ना आए? क्योंकि BRI शुरू हो चुका है। बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव के तहत सी पैक की जो एक वसअत उसको दी जा रही है वो बग्राम एयर पास यानी कि अफगानिस्तान तक जा रही है। तो अफगानिस्तान में एक अच्छी खासी सरमायाकारी जो है वो चीन कर रहा है। तो अमेरिका उसके ऊपर भी नज़र रखना चाहता है कि आखिर चीन अफगानिस्तान में क्या कर रहा है। तो इसके लिए अगर चीन को यहाँ पे असर सुख मिलेगा तो ये उसके लिए एक बड़ा स्ट्रेटजिक जो है वो उसके लिए पावर होगी। फिर रियलिज्म थ्योरी है, हर बंदा अपनी पावर जो है वो चाहता है। तो भारत और बग्राम की बात कर लेते हैं। तो भारत और अफगानिस्तान ने अरबों डॉलर की जो है वो सरमायाकारी कर रखी है अफगानिस्तान के अंदर। तो उसके ऊपर जो है वो उनका एक कंट्रोल करने के लिए कोशिश जो है वो की जा रही है कि भारत अपना असर रसूख अफगानिस्तान के अंदर जो है वो रखना चाहता है। तो उसके ऊपर भी इंपॉर्टेंट चीज़ें जो चल रही हैं। तो इसमें जो चीन या तालिबान है वो इस पर भारत का कंट्रोल जो है वो उसको नहीं करने देना चाहते। उसके लिए वो कहते हैं ये ख़तरा बन सकता है उनके लिए। तो भारत चाहता है कि अफगानिस्तान की जो सफारत और इंटेलिजेंस मौजूदगी है वो बरकरार रहे, मगर फिलहाल वो दफाई पोजीशन पर है। अब इसके ऊपर बात कर रहे थे कि पाकिस्तान और बग्राम जो है वो क्या करते हैं। तो पाकिस्तान के लिए बग्राम एयरबेस का किरदार जो है वो एहसास है। अगर अमेरिका वहाँ से हमले करता है तो पाकिस्तान के लिए भी ये ख़तरा जो है वो हो सकता है। और उसके बाद तालिबान जो है वो कहते हैं कि ये कंट्रोल में आने से पाकिस्तान में कुछ रिलीफ जो है वो मिल सकता है, लेकिन अभी फ़िलहाल वहाँ पे कशीदगी है क्योंकि पाकिस्तान को भी अफ़गानिस्तान के बॉर्डर से कुछ ऐसे थ्रेट्स हैं जिसके लिए अब हमारी फ़ौज जो है वो वहाँ पर कार्रवाई कर रही है। तो इसके लिए पाकिस्तान के लिए भी खदशा है, पाकिस्तान के लिए भी नुकसान हो सकता है कि अगर बग्राम एयरबेस पर अमेरिका वापस आता है तो वो हर जगह पर नज़र रखेगा, ना सिर्फ चीन के ऊपर और पाकिस्तान के ऊपर भी। और जब पाकिस्तान ने सऊदी अरेबिया के साथ अपना मुआहिदा कर लिया है तो उसके बाद वो इस चीज़ों के उनके ऊपर भी सर्विलेंस रखेगा, क्योंकि डेफिनेटली अब पूरी दुनिया जो इसके ऊपर बात कर रही है कि पाकिस्तान ने अपनी छतरी के नीचे जो है वो ले लिया है सऊदी अरेबिया को। और वो छतरी कौन सी है? वो न्यूक्लियर की छतरी है। अगर ये न्यूक्लियर की छतरी है तो फिर न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी है वो फराहम की जा रही है। हो सकता है सऊदी अरेबिया की ज़मीन पर पाकिस्तान जो अपने एटॉमिक एनर्जी कमीशन जो है वो वहाँ पर स्टैब्लिश जो है वो करे। तो इसको सर्वेलेंस के लिए भी वो देख रहे हैं। और इसके बाद तालिबान अब क्या कहते हैं? तालिबान कहते हैं कि अमेरिका की जानिब से जो बग्राम एयरबेस पर कब्ज़ा करने का बयान है तो उन्होंने उसकी मुखालफत की है। वो कहते हैं कि ये अब हमारे मुल्क के अंदर है, हमारे मुल्क की सालमियत के ऊपर है, अब हम इस पर किसी का कब्ज़ा जो है वो नहीं होने देंगे। तो इसको वो ये कहते हैं कि यही वो बेस थी क्योंकि जहाँ से तालिबान के ख़िलाफ़ जो है वो सबसे ज़्यादा हमले हुए थे। जब अमेरिका 2001 में अफ़गानिस्तान में कूदा तालिबान के ख़िलाफ़, उनके ख़िलाफ़ कार्रवाइयाँ की, तो यही वो बेस थी जो बुनियाद बनी थी। लेकिन तालिबान के पास फ़िलहाल इतनी जो है वो सलाहियत नहीं है, ना उनके पास सरमायाकारी है, ना ही मईशत के लिहाज से वो इतने मजबूत हैं कि वो इसको मज़ीद जो है इसको फ़ाल कर सकें, इसके ऊपर काम जो है वो कर सकें। लेकिन सियासी तौर पर दबाव उनके ऊपर मौजूद है। तो अब वो यही कहते हैं कि दुनिया के कई मुल्क जो हैं वो इस एयर बेस के ऊपर जो है वो नज़र रखे हुए थे, अगर तो ये क्योंकि उनके हाथ में एक बहुत बड़ा कार्ड है। लेकिन अब मुस्तकबिल का मंजरनामा जो है वो आपके सामने रखूँगा कि तालिबान को इसको सिर्फ अपने लिए इस्तेमाल करें और इसे किसी गैर मुल्की को जो है वो ना दें, ये भी एक अहम चीज़ है। और चीन गैर रस्मी तौर पर यहाँ पर असर रसूख बढ़ा लेगा तो तालिबान की मुआशी इमदाद जो है मुआशी इमदाद उनको मिलेगी और उनके लिए मज़ीद सहूलियात जो हैं वो अफ़गानियों को मिल सकती हैं, क्योंकि चीन अमन चाहता है, चीन नहीं चाहता किसी के साथ जंग हो, लेकिन वो ये भी चाहता है कि उसका असर रसूख जो है वो रहे। पॉलिटिकली वो भी अपने आप को एक ब्लॉक की सूरत में देखते हैं साउथ एशिया के अंदर। वो चाहते हैं कि वो भी अपना ब्लॉक जो है बनाए। तो अमेरिका या कोई और ताकत वापस आने की अगर कोशिश करे, लेकिन उसके इम्कानात जो हैं माहिरीन बताते हैं ये फ़िलहाल कम है। तो इसके लिए एक बड़ी
एक तगोदो जो है वो उनको करनी पड़ेगी, तो हो सकता है खित्ते का अमन फिर से तबाह हो। और यही पिंड जो चौधरी है वो यही चाहता है कि इसका अमन जो है वो इस खित्ते के अंदर वो ऐसे ही रहना चाहिए जैसे इसराइल ने गज़ा के अंदर किया हुआ है, मिडल ईस्ट के अंदर जो सूरत हाल बढ़ती जा रही है। तो इसमें क्लोजिंग में अब मैं आपको कंक्लूजन इसका यही है कि बगराम एयरबेस की कहानी जो है वो ताकत के तवाज़ुन को देखती है। तो ये सिर्फ एक एयरबेस नहीं बल्कि एक ऐसी जगह है जिस पर दुनिया की बड़ी ताकतें जो हैं वो नज़र रखे हुए हैं। लेकिन क्या ये बेस चीन के हाथ में एक नया हथियार बनेगा? क्या तालिबान अब इसे अपनी सियासत या ताकत बढ़ाने के लिए इस्तेमाल करेंगे, या सिर्फ तरीक़ की एक यादगार जो है वो रह जाएगी? लेकिन ये आने वाला वक्त ही वाज़ह करेगा कि इसके बाद होगा क्या। लेकिन ये सब उस चीज़ की कड़ी है कि जब पाकिस्तान ने मुआहिदा किया तो पूरी दुनिया मिडल ईस्ट की तरफ जो है वो नज़र रखे हुए कि अब मिडल ईस्ट में होगा क्या, क्योंकि पाकिस्तान अब सऊदी अरेबिया के साथ जो है वो मुआहिदा कर चुका है। तो पूरी दुनिया की नज़रें हैं इसके ऊपर, अमेरिका की, इसराइल की और भारत की।